अस्सलाम वालेकुम, मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक है ताला आप सबको अपने ज़ोमान में रखे। तो जी फ़िज़ा अली ने आखिर शाजी से बातें उगलवा ही ली, पूछ ही ली बड़े प्यार मोहब्बत से। और लोगों ने ये कहा कि समझ नहीं आई कि आपने रजब का पॉडकास्ट किया या शाजी का किया। बड़े ही प्यार मोहब्बत से किया और शाजी ने 2 से 3 बातें ऐसी बता दी जो कि लोगों ने पकड़ ली और कमेंट्स बॉक्स भर दिया और कहा अच्छा ये बात थी, अच्छा ये बात थी, ये बातें तो हमें पता नहीं थी। क्योंकि आपको पता है शाजी बहुत ही मासूम और बड़े ही मतलब एक साफ गो इंसान है। जैसे जैसे उनसे पूछा जाता है वो बता देते हैं। और यहाँ फ़िज़ा अली को तरीका भी है बातें उगलवाने का प्यार मोहब्बत से। आपको पता होगा कि शाजी की जो मेहंदी वाले दिन जो फ़िज़ा अली है इन्होंने धूम मचा दी थी, खूब डांस किया था। और उस टाइम जो रजब थे उनके अभी कुछ ही मिलियन थे, मतलब सब्सक्राइबर थे और व्यूज़ भी कम थे। तो रजब बैक साइड पे खड़े पैसे उड़ा रहे थे और फ़िज़ा अली ने उनको मतलब घास भी नहीं डाला, बात तक नहीं की, मतलब उनके पास तक नहीं गई। लोगों ने कहा कि मतलब ये क्या दिखाना चाह रही थी कि भई मैं रजब को ना ही जानती हूँ, ना ही समझती हूँ कुछ। लेकिन अब टाइम आ ही गया ना, अब आप वही बात हुई कि रजब अली नहीं आए तो आपने उनको दोस्त को ही आड़े हाथों ले लिया। और यहाँ तक कि उनसे रिक्वेस्ट भी कर दी कि अगर आपसे इतनी दोस्ती, इतना प्यार है, तो अगर हम आपको कहें कि आप रजब भट्ट को बुला लें तो क्या रजब भट्ट आ जाएगा? तो यहाँ शाजी ने कहा कि वो पैसे लेगा आपसे। तो यही देख लें, अंदाज़ा कर लें कि लोगों ने इतनी भंबार कर दी बातों की, इतना बोला कि ये वही फ़िज़ा अली है जो कि रजब भट्ट को घास तक नहीं डाल रही थी, बात तक नहीं कर रही थी और डांस में इतनी मगन थी शाजी की मेहंदी में। अब वही बात है कि अब उनसे मिन्नतें मुरादें कर रही हैं शाजी से कि आप रजब भट्ट को बुलवा लें किसी न किसी तरीके से। और यहाँ तक शाजी ने बता दिया कि मैंने कहा था रजब को कि आप व्लॉगिंग स्टार्ट करें, क्योंकि कुछ ही इसके फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे जो अपनी वालदा के साथ बनाता था। मेरे कहने पे ये यूट्यूब पे आया। इसको मतलब ये ज़ाहिर बात है, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। तो भाई मैंने उसको यहाँ से शुरू करवाई थी व्लॉगिंग। और जो बातें हो रही हैं आजकल, जो बढ़ चढ़ के बातें आ रही कि रजब ऐसा है वैसा है ईमान के, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। जल्द आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। शाजी ने ये बात भी पॉडकास्ट में फ़िज़ा अली को बता दी, क्योंकि फ़िज़ा अली बहुत कोशिश कर रही थी पूछने की कि क्या बना इन दोनों मियाँ बीवी का, क्या इनकी आगे मतलब ये चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, क्या जो रजब है डिवोर्स दे देंगे ईमान को। तो जो शाज़ी आपको पता है कि वो तो ये कह लें कि बहुत सादी तबीयत के, उन्होंने बता दिया कि नहीं, अल्लाह खैर करे, बहुत ही जल्द आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी ईमान भाभी की तरफ से और रजब भाई की तरफ से। ऐसी कोई भी बात नहीं है। लोग बात बनाते हैं व्यूज़ के लिए और मशहूर होने के लिए। बहरहाल बहुत अच्छी जल्द खबर मिलेगी। और यहाँ फ़िज़ा ने एक बात ये भी निकलवा ली शाज़ी से कि आप बहुत जल्द रजब के साथ मिल के कोई फ़िल्म बनाने वाले हैं। तो फ़िज़ा अली ने 2 से 3 बार पूछा, लेकिन जो शाज़ी है वो आएँ बाएँ शाएँ करते रहे, उन्होंने क्लियर नहीं बताया, उनकी हँसी निकल गई। तो यहाँ से अंदाज़ा करें कि फ़िज़ा अली को ये बात कहाँ से पता चली, किसने बताई कि ये क्या फ़िल्म बनाने वाले हैं, किसी फ़िल्म में रजब को लेने वाले हैं और जो डायरेक्टर होंगे उनके वालिद साहब होंगे शाज़ी के। तो बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो कि हमें पॉडकास्ट में सुनने को मिल गई। और यहाँ भी फ़िज़ा अली ने कह दिया कि आप मुझसे क्यों डरते हैं, क्या वजह है? तो उसने कहा मैं बहुत छोटे से आपको देख रहा हूँ। तो यहाँ से अंदाज़ा करें कि फ़िज़ा अली बहुत बड़ी है शाज़ी से। और ये भी कहा कि हाँ, हमारा तुम्हारे घर आना जाना होता था, लेकिन ये है कि उस टाइम तुम बहुत छोटे थे, अब तुम बड़े होते जा रहे हो और हम छोटे होते जा रहे हैं। बहरहाल लोगों ने कहा कि आपने जब शाज़ी को बुलाया तो शाज़ी की ही आप इंटरव्यू लेते, ना कि रजब के बारे में, मतलब ए टू ज़ी बातें रजब के बारे में फ़िज़ा अली ने शाज़ी से पूछी कि क्या करता है, कितने कमाता है, कितने इसकी अर्निंग है, टिकटॉक से कितने कमा लेता है, यूट्यूब से कितने कमा लेता है, और इनका क्या ताल्लुकात हैं, मतलब ये कैसे ये मशहूर हुए, कहाँ से इन्होंने, कितनी अर्निंग इनकी स्टार्ट हुई, अब कितनी अर्निंग है, जो कि एक पूछे जाते हैं सवालात। तो लोगों ने इतना कोई मजाक उड़ाया, इतना कोई मजाक उड़ाया कि आप जो रजब को घास नहीं डाल रही थी, बात करना पसंद नहीं कर रही थी, अब रजब के बारे में इतने सवालात शाज़ी से। और शाज़ी भी आपको पता है कि साफ गोए, वो भी ए टू ज़ी बातें बता रहा था कि ये ऐसे हुआ, वैसे हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। और लोगों ने कहा कि आप जो
शाज़ी को बुलाया, आप शाज़ी से बात करती, उसके बारे में सवालात करती, ना कि रजब के बारे में। अब ज़ाहिर बात है उनकी यही ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से रजब को बुलाया जाए पॉडकास्ट पे, लेकिन आपको पता है कि रजब लाखों रुपए, 31 से 32 लाख रुपए वो लेते हैं और फिर कहीं जाके इंटरव्यू देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत महँगा हूँ, अगर कोई मुझे अफ़ोर्ड कर सकता है तो मैं आऊँ किसी एंकर के पास इंटरव्यू देने, अगर कोई नहीं कर सकता तो मैं नहीं आ सकता। बहरहाल उन्होंने क्लियर कर दिया है। और यहाँ ये भी बात खुल गई कि बहुत जल्द जो रजब है किसी फ़िल्म में काम करने वाले हैं और डायरेक्टर इनके वालिद साहब होंगे शाज़ी के, क्योंकि ये बात फ़िज़ा अली ने अपने पॉडकास्ट में ओपन कर दी है। लोग अब कह रहे थे कि बहुत जल्द हमें कोई फ़िल्म भी देखने को मिलेगी रजब की, मतलब ये इनके वालिद साहब के साथ। तो इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।